मनीषा एक जानी मानी फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी। उसने अब तक दुनिया के कई खतरनाक इलाकों में जाकर काम किया था। डरना उसकी फितरत में नहीं था, लेकिन कुछ समय से उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है। आम कहानियां और मामूली खतरे। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उसके अंदर के उत्साह को फिर से जगा सके। ऐसे में उसे एक असामान्य ऑफर मिला। राजस्थान के वीरान इलाकों में एक पुरानी भुथा खदान थी, जिसे मृतकों की खदान के नाम से जाना जाता था। किसी जमाने में यहाँ लाखों लोग काम किया करते थे, लेकिन अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ काम करने वाले सभी मजदूर गायब हो गए। खदान को बंद कर दिया गया और आज भी स्थानीय लोग वहां जाने से डरते हैं। मनीषा ने यह कहानी सुनी और उसे यह ऑफर अपने करियर को एक नया मोड़ देने का सही मौका लगा। वह जानती थी कि डर को मात देने के लिए उसे खतरनाक जगहों पर जाना होगा। खदान के पास का इलाका सुनसान और वीरान था। मनीषा ने अपनी गाड़ी खदान के पास रोकी और कैमरा निकालकर अपने काम में जुट गई। खदान का प्रवेश द्वार जर्जर हो चुका था और अंदर गहरा अंधकार था। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। यह वही खदान थी जिसके बारे में गांव वालों ने कई भयानक किस्से सुने थे, लेकिन मनीषा उन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसे बस अपनी स्टोरी चाहिए थी। खदान में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यहाँ का माहौल किसी और दुनिया का लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस उसके कदमों की हल्की आवाज ही सुनाई दे रही थी। खदान के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, मानो किसी ने जल्दबाजी में वहां कुछ लिखा हो। जैसे जैसे मनीषा अंदर बढ़ती गई, उसे अपने आसपास कुछ हलचल महसूस होने लगी। हालांकि वहां कोई नहीं था। फोटोग्राफी करते वक्त मनीषा की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी के पन्ने जिर्द और पुराने थे। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें किसी मजदूर का आखिरी बयान लिखा था। रात के वक्त यहाँ कोई ऐसा है जो हमें देख सकता है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। हम सब एक एक करके गायब हो रहे हैं, हमें बचाओ। कोई तो हमें इस खदान से बाहर निकालो। ये पढ़कर मनीषा की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि ये किसी का वहम हो सकता है, लेकिन उसे एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। मनीषा पलटी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। वह आगे बढ़ी और एक पुरानी रेलगाड़ी के डिब्बों के पास पहुंची, जो कभी कोयला ढोने के लिए इस्तेमाल होते थे। इन डिब्बों के अंदर अब सिर्फ धूल और जंग लगी मशीनें थीं। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का फ्लैश डाला, एक पल के लिए उसे डिब्बे के अंदर कुछ हलचल दिखी। उसने कैमरा चेक किया, लेकिन तस्वीर साफ नहीं थी। फ्लैश के साथ कुछ धुंधली आकृतियां कैमरे में कैद हुई थीं। मनीषा का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन वह खुद को शांत रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बचाओ। आवाज धीमी और घबराहट से भरी हुई थी। वह झट से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तक मनीषा को यह समझ में आ गया था कि कुछ गलत हो रहा है। उसने खदान से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि खदान का रास्ता अब बदल चुका है। वह जितनी तेजी से बाहर जाने की कोशिश करती, उतनी ही बार वह उसी जगह पर वापस आ जाती। मनीषा अब घबराई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके कैमरे का फ्लैश फिर से अपने आप चालू हो गया और इस बार फ्लैश के साथ उसे एक परछाई दिखाई दी, एक आदमी की परछाई
जिसके हाथों में कुदाल थी। मनीषा दौड़ने लगी, लेकिन अब उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वह पलटकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। उसने बाहर निकलने की हर कोशिश की, लेकिन हर बार वह उसी जगह पर वापस आ जाती। वही पुरानी रेलगाड़ी, वही डायरी और वही अंधेरा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और अब उसके पास सिर्फ कैमरे का फ्लैश था। उसने फ्लैश का इस्तेमाल करके अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश की। हर फ्लैश के साथ उसे उस आदमी की परछाई दिखती जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके पास समय बहुत कम था। उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था। आखिरकार उसे एक छोटा सा रास्ता दिखा जो खदान से बाहर की ओर जाता था। वह दौड़ते हुए वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। वही खदान थी, वही जंगल, लेकिन यह जगह वैसी नहीं थी जैसी वह आई थी। आसमान में अजीब सा अंधेरा था और हवा में एक खौफनाक सन्नाटा फैला हुआ था। मनीषा ने गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन गाड़ी भी गायब थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, तू नहीं बच सकती। और तभी वह परछाई मनीषा के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें गहरे अंधेरे से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मनीषा की चीखें अब उस वीरान इलाके में गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कई दिनों बाद जब मनीषा की तलाश शुरू हुई तो गांव वालों ने उसकी गाड़ी खदान के पास पाई, लेकिन मनीषा का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में खदान के पास किसी औरत की चीखें सुनी थीं, लेकिन कोई भी उस खदान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब भी जो भी उस खदान के पास से गुजरता है, उसे मनीषा की चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं वह अब भी उस खदान में फंसी हुई है, उस अज्ञात शक्ति की गिरफ्त में, जो उसे कभी वापस नहीं आने देगी।